बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब बखैर आफियत होंगे। और आज मैं जिस टॉपिक पे बातचीत करना चाहूँगी और जिस टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहूँगी और जिस टॉपिक के बारे में समझाना चाहूँगी तो वो है नेवर गिव अप के बारे में। नेवर गिव अप का मतलब है यानी कि हौसला ना हारना। हमें ज़िंदगी में कई ऐसी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कोई ऐसे इंसिडेंट्स पेश आते हैं कि हम फिर कहते हैं कि क्या हम अपना गोल चेंज कर लें या हम आगे और क्या करें। शायद हमें अपना विज़न चेंज कर लेना चाहिए या फिर हमें कुछ और कर लेना चाहिए। आज मैं नेवर गिव अप के बारे में बताऊँगी। देखिए, नेवर गिव अप है क्या? नेवर गिव अप का मतलब है कभी हिम्मत ना हारना, हौसला ना हारना। तो इनको जो है यानी कि जो गोल है तो आपका अंदर हर्डल्स तो आएंगी, डिफ़िकल्टीज़ तो आएंगी, मुश्किलात तो आएंगी, ये सब कुछ तो होगा। तो आप वहीं पे ऐसे छोड़ के ना बैठ जाएं एक काम को कि मैं ये काम कर रहा था तो मैं फ़ेल हो गया, सो आई कैन बी सक्सेसफुल, मैं तो फ़ेल हो गया ऐसे ही। लेकिन आप जो फ़ेल हुए हैं वो आपको ये बता रहा होता है कि आपकी कहीं कोई मिस्टेक हुई है या आप इस चीज़ को और इम्प्रूव करें तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। आपको वहाँ पे कभी हिम्मत या हौसला नहीं हारना चाहिए। नेवर गिव अप बेसिकली 3 वर्ड्स हैं। 1 नेवर, 2 गिव एंड 3rd इज़ अप। ये 3 वर्ड्स हैं, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग और पावरफुल इतने हैं कि अगर आप इनको अच्छी तरह ठान लें कि अगर आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट पेश है तो आप फिर इनको, ये जो वर्ड्स हैं, इनको उस जगह पे इस्तेमाल करें और वहाँ पे यानी कि आप इनकी अहमियत को समझना शुरू करते हैं। तो ये वर्ड्स इतने पावरफुल हैं कि दुनिया की सबसे पावरफुल जितनी भी आप कर लेना, सबसे स्ट्रॉन्ग पावर वो भी इसका मुकाबला नहीं कर सकती है। ये इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं। देखें, आज हम दुनिया में बहुत से ऐसे सक्सेसफुल पीपल देखते हैं। देखें, एक इनमें से बिल गेट्स है। बिल गेट्स हम सब जानते हैं कि वो काफ़ी अरसे तक एक बहुत रिच पर्सन रहा है और बहुत सक्सेसफुल है और उसे दुनिया अच्छे तरीके से जानती है। तो बिल गेट्स इतना रिच पर्सन है और इतना कुछ उसने किया है। वो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का वो को फाउंडर भी है। तो ये कैसे, वो किस तरह रिच हुआ? आपको अगर उसके चाइल्डहुड की तरफ लेके जाएं और जब वो स्टूडेंट लाइफ में था तो उसके टीचर्स उसको कहते थे कि बिल, तुम अपनी लाइफ में एक ट्रक ड्राइवर बनने के अलावा और कुछ नहीं बन सकते। अब देखें, उसके टीचर्स ने कहा कि ट्रक ड्राइवर बनने के अलावा और कुछ नहीं बन सकते, और वो तो क्या से क्या कुछ कर गया। एक वो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का एक वो को फाउंडर बना है। उसने अपने जो था स्कूल का फ्रेंड था पॉल, उसके साथ मिलकर उसने काम किया और ये माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन बनाई है। और इसी के साथ वो बहुत रिच पर्सन बन गया। हम सब जानते हैं काफ़ी अर्से तक रहा है ये। अभी कोई इलॉन मस्क और ये जो जेफ बेजोस हैं, इन्होंने हराया आके, लेकिन ये काफ़ी अर्से तक रहा है। तो ये कैसे हो सकता है कि जब इसके टीचर्स तो इसको ऐसे कह रहे हैं? यस, यू आर राइट। उसने कहा कि जब मेरे टीचर्स मुझे कह रहे हैं कि तुम अपनी लाइफ में ट्रक ड्राइवर बनने के अलावा कुछ नहीं बन सकते, मुझे कुछ करके दिखाना है। मैं बन सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। अगर मुझे कह भी दे कोई, मैं तब कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। ऐसे नहीं कि मैं कहूँ कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, भाई मैंने तो बनना ही ट्रक ड्राइवर है तो मैं सब कुछ छोड़ दूँ। तो उसने ये सब नहीं छोड़ा, उसने अपनी स्टडी जारी रखी। और वो जब अपनी यूनिवर्सिटी से फारिग हुआ था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, तो तब उसने इतनी मेहनत की और फिर वो इतना रिच पर्सन बन गया। इसके पीछे यही स्टोरी है कि उसने इन 3 वर्ड्स की अहमियत को समझ लिया था कि नेवर गिव अप जो वर्ड्स हैं ये इतने पावरफुल हैं कि अगर मैं इनको अच्छे से समझ लूँ और ठान लूँ तो मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ। एंड नो डाउट वो सक्सेसफुल हो गया, वो सक्सेसफुल बन गया। अब देखें, हम एक और साइंटिस्ट की तरफ आते हैं जिसने बहुत बड़ा काम किया और अब फिज़िक्स में उसको हर कोई जानता है। एंड ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ द मॉडर्न फिज़िक्स। ओके, उसको सब जानते हैं, हर साइंटिस्ट जानता है, जो फिज़िक्स पढ़ता है वो उसको अच्छे से जानता है, तो सब जानते हैं। वो है कौन? वो है एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि जब वो चाइल्डहुड में था तो वो क्या करता था? वो किस तरह का इंसान था? तो उसकी जो रियलिटी है वो ये है कि जो बस कंडक्टर होता था, वो जब उसको पैसे देता था या टिकट लेता था, तो जब वो उसको वापस किया करता था पैसे, तो वो कहता था कि जो आपने मुझे पैसे दिए ये पूरे नहीं दिया, आपने मुझे कम करके दिए हैं।
तो वो जो बस का कंडक्टर होता था वो उसको अच्छी तरह प्लस माइनस फिर उसके बाद उसको अच्छी तरह समझा के बताता कि भाई आपके इतने पैसे थे और मैंने उतने वापस कर दिए। तो फिर आइंस्टाइन को तब समझ आती थी। तो अक्सर बहुत ज़्यादा वेरी ऑफन ऐसे होता था कि आइंस्टाइन यही कर देता था कि भाई मुझे पैसे नहीं पूरे दिए तुमने। एक दिन बस के कंडक्टर ने उसको कह भी दिया कि भाई तुम्हें ये मैथ्स ही नहीं आता, इतनी बेसिक सी चीज़ है, हमारी तो वर्ल्ड वैसे ही मैथमेटिकली चलती है, लाइक हम हर चीज़ मैथ्स के मुताबिक करते हैं। घर बनाते हैं तो हमें पैरामीटर, एरिया और कई चीज़ें होती हैं, इनका ख्याल रखना पड़ता है, और इनके अलावा और भी कई चीज़ें हैं। और हम कभी शॉप पे जाएं तो हमें मैथ्स ही कर रहे होते हैं ना, प्लस कर रहे होते हैं, माइनस कर रहे होते हैं, मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, डिवाइड कर रहे हैं। बेसिक चीज़ें हैं, वैसे तो आगे भी बहुत हैं, बट दीज आर द बेसिक थिंग्स। सो देखें, अब उसने तो, कंडक्टर ने तो उसको कह दिया कि भाई तुम मैथ्स कर ही नहीं सकते तो लाइफ में क्या करोगे। तो आइंस्टाइन, देखिए हम, कोई बच्चा होता ना अगर वैसे ही जिसको ज़्यादा समझाया नहीं होता या उसके दिल के अंदर इतनी पावर ना होती, तो आइंस्टाइन ने वहीं पे कहना था भाई मैं तो वाकई नहीं मैथ्स कर सकता। लेकिन आइंस्टाइन ने कहा अगर मेरा मैथ्स वीक है तो मैं ऐसे नहीं करूँगा, मैं मैथ्स जो है, मेरा जो इस सब्जेक्ट है, मैं इसमें अपना जो है इंटरेस्ट डेवलप करूँगा और मैं इसमें अच्छी तरह जो है स्किल्स हासिल करूँगा, उसको अच्छी तरह पढ़ूँगा। तो वो देखें, उसने फिज़िक्स इतने अच्छे से पढ़ ली, इतने अच्छे से सीख लिया उसने इन सब चीज़ों का, मैथ्स भी पढ़ लिया, तो आखिरकार उसने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बना दी। फॉर्मूला ये सब जानते हैं, इज इक्वल्स टू mc²। सो देखिए ये आइंस्टाइन ने सिर्फ उन 3 वर्ड्स की वजह से बनाया, नेवर गिव अप। देखिए नेवर गिव अप की हमें यहाँ से कितना पता चलता है कि हाउ इम्पोर्टेंट इज इट, ये कितना इम्पोर्टेंट है नेवर गिव अप। देखिए आजकल हम लोगों को देखते हैं, पता है वो किस तरह इन 3 पावरफुल वर्ड्स को यूज़ कर रहे होते हैं। यस, आजकल ये बड़े आम है ड्रामा, ये जो सीरीज़ हैं अर्तुगरुल उस्मान की। यस, वो ड्रिलिंग अर्तुगरुल, या आई एम राइट, ओके मैं ठीक ही होंगे। सो एक है कुरलुस उस्मान। अच्छा, लोग क्या करते हैं, पूरी रात जाग जाग के इनको देखते हैं, भाई हमने तो पूरा सीज़न देखना है, जो मर्ज़ी हो जाए, बेशक जो तूफ़ान आ जाए, बेशक कोई जो है मेरे पैसे सारे चले जाएं, बेशक मैं यहीं बीमार हो जाऊं, बेशक मुझे मेरे साथ फिर कोई प्रॉब्लम्स हो, मुझे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मैंने तो ड्रामा देखना है, मैंने सीज़न देखने हैं फुल, मैंने तो पूरा देख के छोड़ना है, मैंने ऐसे नहीं देखना, मैंने तो एक एक एपिसोड नहीं छोड़नी। अच्छा, और दूसरे कहते हैं कि भाई अपनी नींद का तो ख्याल करो, रात के 12-12, 1-1 बजे तक जाग के, बल्कि 12-12, 1 भी कम है उनके लिए, तो वो तो फजर तक जागते हैं, फिर आगे उनको फजर का पता नहीं था। वैसे अजीब बात है, आप खुद देखें इस्लामिक रहें कि जो है इस्लामिक है वो ऐसे कर रहे हैं कि अल्लाह ताला के लिए कर रहे हैं और ख़ुद तो वो नमाज़ पढ़ नहीं रहे। सो एनीवेज़ हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो हमें दूसरे कह रहे होते हैं कि भाई आप ना करो, और ये लोग जो देख रहे होते हैं वो क्या कहते हैं, नहीं, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, मैंने फुल सीज़न देख के छोड़ना है, मैंने फुल ड्रामा देख के छोड़ना है, जो मर्जी हो जाए, मैंने ये सब कुछ देख के छोड़ना है। पबजी खेल रहे हैं, फ्री फायर खेल रहे हैं, भाई मैंने तो ये देख के फुल सारे ये ना गेम्स में बंदे को जो उन्होंने टारगेट बना लिया होता है ना, मैंने 1000 बंदे मारने हैं, 1000 बंदे मार के मैंने इस गेम को छोड़ना है। अच्छा, 1000 बंदे मार भी लेते हैं ना, मैं आपको एक उनकी सच्ची बात बताऊँ, देखें तो वो क्या करते हैं कि भाई मैंने 1000 बंदे मार लिए, अब मैं 1,00,000 और मार लेता हूँ, चलो। अच्छा, उसके बच्चे के पेरेंट्स कहते हैं बेटा आप स्टडी पे तवज्जो किया करो, गेम ज़्यादा ना खेला करो। अच्छा, वो कहते हैं नेवर गिव अप, मैंने तो मारने हैं बंदे, मैंने पूरे मार के जाने, मैंने ऐसे नहीं छोड़नी है गेम। सो दैट्स नॉट इट, नेवर गिव अप को ऐसे नहीं यूज़ करते, लाइक ये ऐसी चीज़ नहीं है जो मोबाइल है आप कहें कि ये अच्छी चीज़ के लिए बना है तो आप ऐसे यूज़ करें। सो नेवर गिव अप, ये जो वर्ड है ना, स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं, इनको आप पॉजिटिव वे के लिए इस्तेमाल करें, नेगेटिविटी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। नेगेटिविटी की तरफ कभी हमें वैसे भी जाना नहीं चाहिए। एंड नेवर थिंक अबाउट नेगेटिविटी, ऑलवेज थिंक अबाउट पॉजिटिविटी, एंड यू आर ऑलवेज कंफर्टेबल एट पॉजिटिविटी। देखिए नेगेटिविटी की तरफ जब आप जाते हैं तो फिर आप वैसे भी कंफर्टेबल नहीं होते, और वैसे भी आप हर वक्त डिप्रेशन में चले जाते हैं। वेल एनीवेज, देखिए हम बात कर रहे थे नेवर गिव अप की। अब देखिए मैं एक ऐसी एग्जांपल देने लगी हूँ जो हमारे साथ बहुत एसोसिएटेड है, जिसको हम अच्छे से जानते हैं, और ये एक एग्जांपल है हमारे लीडर की, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की है कि
किस तरह उन्होंने पाकिस्तान हासिल किया। लोग कहते थे जब पाकिस्तान जो था ना असल में बना नहीं था, सिर्फ एक ड्रीम था, एक थ्योरी थी कि 2 नेशन थ्योरी है। सो तब उनको कहते थे क्या दीवाने का ख्वाब देखते हैं, ये तो दीवाने का ख्वाब है, ये कभी नहीं पूरा हो सकता, बस तुम ख्वाब ही देखते रहोगे सारी ज़िंदगी, ये नहीं कभी पूरा होने लगा। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह को ऐसी ऐसी बातें कहते थे। लेकिन इवन कि उनकी हेल्थ भी नहीं इतनी अच्छी थी, वो बहुत वीक थे, हम सब जानते हैं, उन्होंने फिर भी पाकिस्तान हासिल किया। उन्होंने किसी चीज़ की केयर नहीं की। दे सेड नेवर गिव अप। उनका जो मोटो है उसको हम सब जानते हैं, वर्क वर्क एंड वर्क एंड दिस शोज नेवर गिव अप। ये हमें यही चीज़ बता रहा है ना, वर्क वर्क यहाँ पे तो नहीं आया वर्क गेम एंड वर्क नहीं आया, यहाँ पे वर्क वर्क एंड वर्क यानी कि कांस्टेंट चीज़ है। यहाँ पे 3 टाइम्स एक कांस्टेंट बात बताई है जिसमें बताया जा रहा है कि नेवर गिव अप। हमें यही बात वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, वर्क 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 एंड वर्क के थ्रू। सो दैट्स इट। देखिए अब जो एग्जाम्पल मैं अब देने लगी हूँ इससे बढ़कर तो और कोई एग्जाम्पल रह नहीं जाती। ये एक ऐसी एग्जाम्पल है कि बस इस एग्जाम्पल के बाद एग्जाम्पल्स ख़त्म हो जाती हैं, एग्जाम्पल्स आगे कोई बचती नहीं है, सब ख़त्म हो जाती हैं इस एग्जाम्पल के सामने। आई थिंक यू हैव गेस्ड नाउ, अब आप पहचान गए होंगे ये किसकी एग्जाम्पल देने लगी हूँ। यस, दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ अ बिलव्ड प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखें जब वो इस्लाम को फैला रहे थे, साथ उनके सहाबा कराम की भी बात कर रहे हैं, सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की, जब वो इस्लाम को फैला रहे थे क्या उनकी लाइफ में हर्डल्स नहीं आई? क्या उनको ताइफ के लोगों ने नहीं रोका? क्या ताइफ के लोगों ने उनके ऊपर पत्थर नहीं बरसाए? क्या और लोगों ने कोई इस तरह कहा नहीं कि भाई आप इस्लाम फैलाना छोड़ दो, हम आपको ये देंगे वो देंगे ऐसा करेंगे, और आप अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम ऐसा कर देंगे, आपके साथ ऐसा कर देंगे। तो फिर उनको मक्का में भी, मक्का मुकर्रमा जो उनका शहर था जहाँ पे उन्होंने विलादत पाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ से हिजरत करनी पड़ी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त दुख महसूस हो रहा था। अब देखिए आप अगर हम वैसे कहें कि मैं कनाडा जा रहा हूँ वो अलग बात है, अब अपनी खुशी से जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे पुश फैक्टर्स बन जाएं जो आपको आपके कंट्री से निकालें, आपको अपनी जो आपकी प्लेस है आपको वहाँ से निकालें। लाइक कोई ऐसे कोई गलत चीज़ हो जाए, ठीक, तो फिर वो आपको कहे कि जी आप पाकिस्तान से निकल के कहीं और चले जाएं, माइग्रेशन कर लें। ये आपके जहन में बात नहीं थी और आपको लाइक ये पुश फैक्टर था और आप इस चीज़ से खुश नहीं होंगे। अगर फ्लड आ जाए, फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अगर फ्लड आ जाए तो क्या आप अपने सिटी को छोड़कर जाना पसंद करेंगे? क्या आपको वाकई दिल कर रहा होगा कि मैं शहर से निकल ही जाऊँ? दिल कर रहा था तो आप पहले ही निकल जाते, लेकिन आपका नहीं कर रहा था। वैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल नहीं कर रहा था कि मैं अपने आबाई शहर को छोड़कर किसी दूसरे शहर में जाऊँ, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, बिकॉज दे सेड अल नेवर गिव अप। देखिए उन्होंने इस्लाम को फैलाया कि नहीं। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम पर इतनी सारी जो थी मुश्किलात आई कि उनके जो करीबी लोग थे उन्होंने भी उनको काफ़ी तकलीफ़ दी, काफ़ी उन्हें तकालीफ से गुजारा, काफ़ी ऐसे मराहिल से गुजारा जो कि हम बस बता नहीं सकते कि कितनी उनको तकलीफ़ हुई होगी उस वक्त। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो करीबी लोग थे उन्होंने भी कैसा बिहेवियर किया उनके साथ, जो मक्का के लोग थे उन्होंने किस तरह कितने गलत तरीके से बहुत उनको रोकने की कोशिश की। और देखें कि वो जो था ताइफ में वाक़या वो किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया गया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब भी नहीं छोड़ा। हर्डल्स आई थी उनके गोल पे। जब आप गोल को अचीव करने लगे होते हैं ना तो आपके जो है लाइफ में हर्डल्स आना शुरू हो जाती हैं। हर्डल्स आती हैं तो इनका मतलब है यू नीड द सक्सेस। अगर तो आपने उन हर्डल्स को पार कर लिया यानी कि आप पास हो गए उनमें, तो इट मीन्स देन यू देन सक्सेसफुल, आप सक्सेसफुल हो गए। और अगर आप कहें कि जी मैं तो गोल चेंज कर रहा हूँ, विजन चेंज कर रहा हूँ, बस आई कैन डू मोर, तो फिर आप फेल हो गए, यू आर नो फेल्ड। लेकिन आपको ऐसा करना नहीं चाहिए। अब देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने जो इतनी कोशिशें की और बहुत काम किया, यानी कि इस्लाम फैलाने के लिए जगह जगह जाके उनको लोगों को दावत दी और बहुत कुछ किया, और आखिरकार इस्लाम आज पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है, इंडिया में मुस्लिम्स हैं ना, और पूरी दुनिया में, यूएसए में, अमेरिका में, वही यूएसए अमेरिका सॉरी यूके, अमेरिका एंड इजिप्ट, सऊदी अरबिया में तो वैसे ही है। अब इतने सारे कंट्रीज़ हैं, अब मैं एक कंट्री का नेम नहीं ले सकती। सो आई कैन से इन ऑल अराउंड द वर्ल्ड द इस्लाम हैज़ बीन स्प्रेड। सो इस्लाम फैलाया जा चुका है, पूरी दुनिया में फैल चुका है।
हर मुल्क में मुसलमान मौजूद हैं, कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जिसमें एक भी मुसलमान ना हो, हर मुल्क में मुसलमान मौजूद हैं। और ये किस वजह से मुमकिन हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा करम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने अपनी स्ट्रगल जो थी उनको नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि वो नेवर गिव अप। सो देखिए, आप खुद देख सकते हैं ये कितने पावरफुल वर्ड्स हैं। आजकल तो ऐसे होता है कि एमडी गेट में एक बंदा फेल हो गया है, सो वो कहेगा कि एमडी गेट इतनी मुश्किल से मैंने तैयारी की, बुक्स पढ़ी मैंने, इतना स्टडी किया और मैं फ़ेल हो गया। सो ये तो अच्छा नहीं हुआ मेरे साथ, अब तो मैं कोई और काम शुरू कर दूंगा, मैं कोई और सब्जेक्ट पढ़ लूँगा, मैं कोई और काम स्टार्ट कर दूंगा। सो इसको मैं छोड़ देता हूँ, कितना फजूल है, मैं फ़ेल भी हो गया, अब मैं सक्सेसफुल कैसे हो सकता हूँ। सो दैट्स नॉट गुड। ये अच्छी बात नहीं कि आप देखें, जब आप डॉक्टर बनते हैं ना, अब देखिए छोटे बच्चे होते हैं, जब वो कहते हैं डॉक्टर बनते हैं और जब वो उस मंजिल तक पहुंच जाते हैं कि वो एमडी गेट दे रहे होते हैं, जब छोटे होते से उनके दिल में था कि मैं एक डॉक्टर बनूंगा, और फिर वो इतने जब हो जाते हैं कि जब एमडी गेट देना होता है उन्होंने, तो तब आके अपना विजन चेंज कर ले। देखिए, तब आप जो दूसरा विजन बनाएंगे उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करते करते ही आपको बहुत टाइम लगेगा। और इंटरेस्ट क्रिएट ऐसा नहीं हो जाता कि आप कहें जी मैं तो अभी इंटरेस्ट क्रिएट कर लेता हूँ। आपका इंटरेस्ट है इंग्लिश सब्जेक्ट में या उर्दू सब्जेक्ट में, और आप कहें जी मैं तो अब अपना इंटरेस्ट साइंस में कर लेता हूँ या मैथ्स में कर लेता हूँ। अच्छा, कुछ लोग होते हैं कि मैथ्स इज एनिमी, मैथ्स मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, ऐसे है वैसे है। तो अगर वो कहें जी मैं तो मैथ्स सब्जेक्ट रख लेता हूँ, तब ये कैसे मुमकिन है जब वो शुरू से कहते हैं कि मैथ्स मेरी एनिमी है और ये मेरा दुश्मन है, तो मैं अब इसको अपना फेवरेट सब्जेक्ट बना लेता हूँ। देखिए, बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट भी बन जाता है जो आपका मोस्ट हेटेड सब्जेक्ट था, लेकिन यहाँ पे मतलब कुछ और है। जो आप विजन शुरू से बना कर आए हैं, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। यू शुड से आई नेवर गिव अप, मैं कभी इस चीज़ को छोड़ूंगा नहीं। एमडी गेट आप दे सकते हैं ना, कई बार भी दे सकते हैं, 2 बार भी दे सकते हैं, 3 बार भी दे सकते हैं, एंड इंशाल्लाह 2 बार हो जाता है ऐसे कि बच्चे जो होते हैं वो पास हो जाते हैं और उनका मेरिट बन जाता है। और इसलिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप वहीं पे अपना विजन चेंज कर लें, अपना गोल चेंज कर लें। सो यू कैन डू दैट इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल पर्सन, सो यू कैन चेंज योर विजन देयर। आपको वहाँ पे अपना विजन नहीं चेंज करना चाहिए, एक ऐसी जगह पे जहाँ पे आप करीब पहुँच गए हों। तो इसलिए इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ नेवर गिव अप। देखिए, आजकल के पेरेंट्स को हम अक्सर क्या देखते हैं, अपने बच्चों को सिखा रहे होते हैं कि बेटा ये ऐसे स्पॉटिफाई देखते हैं, आई थिंक आई एम सेइंग द करेक्ट नेम ऑफ दैट एप्लीकेशन, सो आई थिंक स्पॉटिफाई है। सो और देखते हैं कि यूट्यूब पे कैसे सर्च करते हैं। अच्छा, बच्चे पास बैठ के देख रहे होते हैं कि ज़रा हमें भी इंफॉर्मेशन मिलेगी कैसे सर्च करते हैं चीज़ें और ये चीज़ें कैसे आती हैं, और आगे दिखा रहे होते हैं कि बच्चे ये ऐसी वेबसाइट्स हैं, आप यहाँ पे जाओगे ये मिलेगा वो मिलेगा। अच्छा, हर चीज़ सिखा रहे होते हैं, दुनिया जहान की हर चीज़। लेकिन पेरेंट्स क्या गलती कर देते हैं वहाँ पे कि उनके बच्चे सक्सेसफुल नहीं होते। वो कहते हैं मैंने तो अपने बच्चे को बड़ी बुक्स ला के दी, मैंने तो अपने बच्चे को बड़ी ऐसी चीज़ें दी, मैंने मोबाइल पे भी उसको इन्फॉर्मेशन दी, मैंने तो स्टडी करवाया और मैंने उसको बाकी भी बड़ी चीज़ें सिखाई, उसको बड़ा कुछ दिया, और उसको मोबाइल वेबसाइट आप कहो ना उससे पूछो, उससे हर चीज़ आती है। लेकिन पेरेंट्स गलती क्या करते हैं, जो उनके जो चिल्ड्रन होते हैं वो सक्सेसफुल नहीं होते, वो गलती ये करते हैं कि वो अपने बच्चे को मोटिवेट नहीं करते। यस, वो मोटिवेट नहीं करते हैं। सो दैट्स वाई कि उनके बच्चे सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अच्छा, फिर जब बच्चा कोई गलती कर देता है, फिर वो कहता है भाई मैंने अब ये नहीं करना, फिर जिद पे आ जाए मैंने वाकई नहीं करना, मैंने ये काम छोड़ देना, मैं फेल हो गया, मैं बस आगे कुछ नहीं कर सकता, आई कैन बी सक्सेसफुल। सो तब पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। तब पेरेंट्स कह रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। तब उस मोड़ पर कहना बहुत मुश्किल होता है और उस मोड़ पर समझाना बहुत मुश्किल होता है कि आप कहें कि बेटा मेरी बात को समझने की कोशिश करो कि आप इस काम को अच्छे तरीके से करो और आपका हो जाएगा, इंशाल्लाह आप पास हो जाओगे, इस काम में सक्सेसफुल हो जाओगे। लेकिन तब नहीं हो सकता ऐसा। देन इट्स अ डिफ़िकल्ट टाइम टू मोटिवेट दैट पर्सन, जो कि सोच रहा होता है कि मैं नहीं कर सकता और उसको पहले से मोटिवेट नहीं किया होता, तैयार नहीं किया होता। तो अपने बच्चे को हर चीज़ के लिए पहले से तैयार रखें कि बच्चा हर चीज़ के बारे में जानता हो कि जब मेरी लाइफ में ऐसा कुछ आएगा तो फिर मैं ऐसे करूँगा, मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी या कोई हर्डल्स आएंगी या मैं फेल हो जाऊँगा थोड़ा, तो फिर मैंने यहाँ पे इस तरह काम लेना है, ऐसे मैनेजमेंट करनी है। तो उनको मैनेजमेंट के बारे में भी सिखाएं, लाइफ के मैनेजमेंट के बारे में। सिर्फ पैसे की मैनेजमेंट नहीं सिखाते, आई मीन कि सिर्फ पैसे की मैनेजमेंट सिखाना ही ज़िंदगी नहीं है। पैसा तो वो तभी ले सकते हैं ना, तभी उससे फ़ायदा उठा सकते हैं जब वो अपनी लाइफ को मैनेज करना जानते हो। जब वो अपनी लाइफ को ही नहीं मैनेज करना जानते, पैसे को कैसे मैनेज करेंगे।
भाई उसे तो पता ही नहीं कि भाई मैंने कैसे अपनी जो लाइफ कैसे गुजारनी है। मैंने अपनी लाइफ में जब कोई हर्डल्स आएंगी तो वहीं पे छोड़ बैठेगा, तो कहेगा कि अब मैं क्या करूँ, व्हाट कैन आई डू ना, मैं जो कर रहा था उसमें तो मैं फेल हो गया। तो इसलिए आप उनको लाइफ की मैनेजमेंट भी सिखाएं। सिर्फ पैसे और ये वेबसाइट्स के आपने कहाँ से ये करना है, आप सॉन्ग्स कहाँ से सुन सकते हो, स्पॉटिफाई कैसे यूज़ करते हैं, ये जो बाकी म्यूज़िक और ड्रामास की ऐप्स हैं आप इनको कैसे देख सकते हो, ये पबजी कैसे खेलते हैं, फ्री फायर कैसे खेलते हैं। सो आप उनको सिर्फ इन चीज़ों के बारे में ना सिखाएं, आप उनको ये भी सिखाएं कि अपनी लाइफ को कैसे मैनेज करते हैं। आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन बिकॉज दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि उनको लाइफ की मैनेजमेंट सिखाएं कि अगर आपके लाइफ में आप कोई फेल हो तो आपको ऐसा काम करना चाहिए, नेवर गिव अप। उनको एग्जांपल्स भी दे देना कि कायदे आज़म थे, हमारे प्रॉफिट थे और बाकी कई लोग हैं, उनकी एग्जांपल दें कि उन्होंने कैसे किया। और आजकल तो जो बच्चे होते हैं ना वो ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं जो कि बिल्कुल फजूल होती हैं, कोई ऐसे नॉवेल की स्टोरी पढ़ रहे होते हैं जिनसे कोई भी फ़ायदा नहीं हासिल होता। सो ऐसी बुक्स पढ़नी चाहिए जिनसे आपको लाइफ का भी पता चले, दुनिया का भी पता चले कि दुनिया एक्चुअली है क्या चीज़, इसमें रहती कैसे हैं। और ये ना हो कि वो दुनिया पढ़ते पढ़ते इस्लाम भूल जाएं, इस्लाम पढ़ना ही भूल जाएं, इस्लाम के बारे में भूल जाएं कि हम कौन थे, कहाँ से आए थे और हमारे जो आबा व अजदाद थे वो किस तरह के थे, उनका मज़हब क्या था, हम आखिर हैं कौन, हम आखिर मुसलमान हैं, हम अपने दीन इस्लाम से नहीं हट सकते। एंड दैट्स वाई कि आप जब फेल हो जाएं, जब आपसे सक्सेस थोड़ी और मेहनत मांगती हो, थोड़ी और आपसे टाइम मांगती हो, थोड़ी स्ट्रगल मांगती हो, तो फिर आप स्ट्रगल भी करें, उसको चीज़ को टाइम भी दें और सब कुछ भी करें। और आप एक चीज़ मत भूलें कि आप अल्लाह ताला की इबादत को भूल जाएं, कि आप फुल टाइम उसमें इन्वेस्ट करके फिर आप कहें जी टाइम कज़ा हो गया, नमाज का टाइम ख़त्म हो गया, बस अब नमाज का टाइम गया, बस काम ख़त्म। दैट्स नॉट इट। आपको नमाज टाइम पे पढ़नी चाहिए। आप अल्लाह ताला से दुआ मांगेंगे तो ही अल्लाह ताला सुनेंगे कि मेरा बंदा क्या चाहता है। हम वैसे तो बड़ी आम दुआएं मांग रहे होते हैं, अल्लाह पाक मुझे कामयाब फरमा दे। अच्छा मैंने अक्सर ये भी नोट किया है, मैं आपको सीरियसली मैं आपको एक बात बताती हूँ कि लोग पढ़ते नमाज 2 मिनट में, अच्छा इशा की नमाज है ना वो भी 2 मिनट में पढ़ लेते हैं। सब नमाज़ों का एक ही हिसाब है, फजर की है, ज़ोहर की है, असर की है, 2 मिनट में पढ़ के फ़ारिग होते हैं। फिर दुआओं की इतनी लंबी लिस्ट मांग रहे होते हैं, इतनी लंबी लिस्ट मांग रहे होते हैं कि उनको आधा घंटा हो जाता है। तो आप जो इबादत है ना उस पर भी फोकस किया करें, ये नहीं कि सिर्फ दुआ मांगनी है और बस काम ख़त्म। आप इबादत भी करें, अल्लाह ताला को भी खुश करें, और अल्लाह ताला खुश होंगे तो फिर आप भी खुश होंगे। यानी कि अल्लाह ताला को खुश करेंगे जब आप एक बंदे को राज़ी करते हैं ना। अब देखते हैं आपका कोई है इस तरह, कोई शख्स है, आप उसको राज़ी करेंगे तो फिर वो भी आपको राज़ी करेगा। आप एक बंदा है, वो आपका लीडर है, आप उसको खुश कर रहे हैं तो वो लीडर भी खुश होगा और आपको ज़्यादा सैलरी दे देगा, ऐसा होता है अक्सर, या आपको ज़्यादा जो है सुपीरियरिटी देगा, सो आपको ज़्यादा सुपीरियर कहेगा। तो ऐसे अल्लाह ताला को राज़ी करें तो अल्लाह ताला आपको राज़ी करेगा। तो दैट्स वाई इबादत को कभी नहीं भूलना चाहिए। आप किसी भी हालत में हो, किसी भी तरह के हालात में हो, आप इबादत को मत भूलें। आप जिस भी तरह के हालात में हो अल्लाह ताला से दुआ मांगे कि या अल्लाह पाक मुझे खुशियाँ अता फरमा कि मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकूं और मुझे मज़ीद कामयाबी अता फरमा। और नाशुक्री कभी भी नहीं करनी चाहिए, और जो अल्लाह ताला ने आपको अता किया उस पर शुक्र अदा करना चाहिए, और हमेशा दुनिया और आखिरत में कामयाबी की दुआ मांगते रहना चाहिए। सो अल्लाह ताला हम सबको जो भी हमारे विजन्स हैं, गोल्स हैं, उन सब में कामयाबी अता फरमाए, और हमें दुनिया में भी कामयाबी अता फरमाए और आखिरत में भी कामयाबी अता फरमाए, और अल्लाह ताला हम सब का हामी नसीर हो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।